हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई विद राहुल। आप लोग को पता होगा बच्चों कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विलेन। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़े थे बच्चा कि विलेन की सांद्रता नापने के पद, और उनमें हम देखे थे कि ताप पर निर्भर सांद्रता पद और ताप से स्वतंत्र सांद्रता पद। ठीक है, तो हम पढ़े थे प्रतिशत सांद्रता। ठीक, अब इससे आगे वाली सांद्रता पद को पढ़ने से पहले बच्चों हम क्या है पढ़ लेते हैं बच्चा मोलर आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इससे आगे वाले सांद्रता पदों में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मोलर आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए बच्चा हमको कुछ मोलर परमाणु द्रव्यमानों को बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का होता है बच्चा 1 ग्राम प्रति मोल, सोडियम का होता है बच्चा 23 ग्राम प्रति मोल, बेरिलियम का होता है 9 ग्राम प्रति मोल। ये इसके एटॉमिक नंबर लिखे हैं बच्चा, और उनके सामने इनके मोलर परमाणु द्रव्यमान लिखे हैं, है ना। तो इन परमाणुओं के जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दिए हैं, इनको आप बाय हार्ट याद कर लीजिएगा, तो आप बहुत अच्छे से मोलर आणविक द्रव्यमान निकाल पाओगे या मोलर मास निकाल पाओगे। ठीक है बच्चा, तो मोलर मास क्या होता है बच्चा? मोलर मास क्या होता है कि अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के मोलर द्रव्यमानों का योग। अणु में सभी परमाणुओं के मोलर परमाणु द्रव्यमानों का अगर योग कर लेंगे तो वही क्या निकल आएगा बच्चा? मोलर आणविक द्रव्यमान। इसको हम बोलते हैं बच्चा मोलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है बच्चा। जैसे हमें निकालना है बच्चा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का हमें क्या निकालना है बच्चा? मोलर मास। ठीक है, मोलर द्रव्यमान हमको निकालना है। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा? इसमें क्या है, H2 है और सल्फर है, ऑक्सीजन है बच्चा, है ना। तो इनके सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा बच्चा? H2SO4 का मोलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो बच्चा कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 इंटू H परमाणु का मास, H परमाणु का मोलर द्रव्यमान प्लस में, सॉरी थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं बच्चा, 2 इंटू बच्चा हाइड्रोजन परमाणु का मोलर मास कितना है? 1 ग्राम प्रति मोल, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा? 1 ग्राम प्रति मोल। और सल्फर का कितना है बच्चा? सल्फर का कितना है 32 ग्राम प्रति मोल। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 32 ग्राम प्रति मोल। एक ही परमाणु है तो जोड़ लिए बच्चा। अब 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुणे कितना हो जाएगा बच्चा? ऑक्सीजन का मोलर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चा 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, तो ये आ जाएगा बच्चा 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो H2SO4 का अगर हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे बच्चा तो आ जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ऐसे ही हम सभी अणुओं का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि क्लास 11th में हम ये पढ़ के आए हैं और ये क्लास 12th में हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चा। जैसे हमारे पास है HNO3 का हमें क्या निकालना है बच्चा? मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, बच्चा HNO3 का। ठीक है, ये दूसरा हमें निकालना है। तो कितना हाइड्रोजन परमाणु है बच्चा? 1, तो 1 हाइड्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है बच्चा? 1, प्लस में नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चा? तो 14
प्लस में 3 ऑक्सीजन है बच्चा, तो 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम प्रति मोल। तो ये कितना है बच्चा 1 + 14 + 16 × 48, इसको जोड़ेंगे तो बच्चा कितना आएगा 8 × 5 = 13 और 63 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आई होप इसको आपको समझ में आ रहा होगा कैसे निकालते हैं बच्चा। तो निकालना बहुत आसान है, बस बट क्या है इस मोलर परमाणु द्रव्यमान को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चा, बहुत सारे अणु लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है NaCl का, NaOH का और ग्लूकोज का और क्या है बच्चा चीनी का। ठीक है, कास्टिक सोडा, ग्लूकोज और चीनी और ये नमक, 4 चीजों का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चा। जैसे NaCl का निकालना है बच्चा, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इसका देख लेंगे। तो बच्चा Na का कितना होता है सोडियम का, तो सोडियम का दे रखा है बच्चा 23, तो ये कितना हो जाएगा 23। और क्लोरीन का कितना होता है बच्चा क्लोरीन का, तो ये 35.5, तो ये हो जाएगा बच्चा 35.5। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बच्चा 58.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बच्चा NaOH का, ये कितना हो जाएगा देख लेना। Na का कितना है बच्चा 23 और ऑक्सीजन का कितना है 16 और हाइड्रोजन का कितना 1, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, बहुत ही आसान है निकालना, बट वो मोलर परमाणु द्रव्यमान जब याद रहेंगे तो बड़ा आसानी से निकल जाता है। ठीक है बच्चा, तो मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का कितना हो जाएगा बच्चा देखते हैं। तो 6 कार्बन का है बच्चा, तो 6 इंटू 1 कार्बन का कितना है बच्चा, 1 कार्बन का 12 है, तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस में 12 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है बच्चा 1 ग्राम प्रति मोल, और 6 ऑक्सीजन है बच्चा, 6 इंटू 1 ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा बच्चा 72 प्लस में 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना आ जाएगा बच्चा 96 है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा 6 2 8 8 2 10 9 1 10 10 7 17 1 18, तो ये आ जाएगा बच्चा 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ऐसे ही चीनी का देख लेते हैं बच्चा शुगर का, तो ये कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इसका, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 12 कार्बन है तो बच्चा 12 इंटू 1 कार्बन का मोलर मास 12 प्लस में 22 हाइड्रोजन है बच्चा 22 इंटू 1 और 11 ऑक्सीजन है बच्चा, तो 11 इंटू 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 12 और प्लस में 11 66 11 1 नम 11 और 6 17। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे बच्चा तो ये आएगा 342 है ना ग्राम प्रति मोल, 342 ग्राम प्रति मोल। आई होप इसको आप समझ गए होंगे बच्चा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, मोल कैसे निकालते हैं वो हम देख लेंगे, क्योंकि मोल भी आगे वाले सांद्रता पद में प्रयोग होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं मोल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, मोल क्या होता है बच्चा, दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, गिवन मास अपन में मोलर मास। तो जैसे अपना एक क्वेश्चन है बच्चा 4 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या बताइए। ठीक है, तो मोलों की संख्या इसमें कैसे निकालना है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या है कि मोलर द्रव्यमान निकालना है किसका NaOH का, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बच्चा NaOH का, तो ये NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बच्चा Na का 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का बच्चा 1, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो बच्चा मोल क्या हो जाएगा, मोल क्या हो जाएगा बच्चा गिवन मास कितना है बच्चा 4 ग्राम, 4 ग्राम में ही हमको बताना है, तो गिवन मास कितना है बच्चा 4 ग्राम और मोलर मास कितना आ गया है बच्चा 40, तो ये कितना हो जाएगा 4/40। तो इसको डिवाइड करेंगे
10 टाइम चला जाएगा बच्चा 1/10। 1/10 का मतलब क्या है 0.1 मोल। ठीक है बच्चा, तो ऐसे ही निकालते हैं हम मोल कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। जैसे हमको निकालना है बच्चा कि 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताइए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, मोल क्या हो जाएगा, मोल क्या हो जाएगा, अच्छा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। ठीक है, तो जब मोलर मास हमको नहीं पता है, मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे H2SO4 का, और निकाले भी हैं इससे आगे। ठीक है, तो कितना बचा, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और सल्फर का 32 हो गया, और बचा 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4 × 16, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 32 + 64, तो ये आ जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, गिवन मास कितना है 49 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चा 98, मोलर मास 98, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा बच्चा, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मोल। ठीक है बच्चा, 5 मोल। आई होप ये क्लास 11 का पार्ट है, आपको रिकॉल हो गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट सांद्रता पद देखने वाले हैं बच्चों। ये क्लास 11 का बेसिक्स था जो हम रिवाइज कर रहे थे, जिससे आपको आगे आने वाले सांद्रता पद में परेशानी ना हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल पढ़ाई विद राहुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा।